Subscribe to my channel for mental, physical, spiritual and social development. समस्या क्या है? समस्या का कारण क्या है? समस्या को कितने तरीकों से हल किया जा सकता है और आप किस समाधान का सुझाव देते हैं? यदि इन 4 सवालों को किसी मीटिंग से पहले मीटिंग में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को दे दिया जाए तो बिजनेस की 50% से ज़्यादा समस्याओं को झटके से खत्म किया जा सकता है। चिंता छोड़ो, सुख से जियो के अध्याय 5 में आज बात करेंगे बिजनेस की 50% चिंताएं कैसे दूर की जा सकती हैं। आइए इस बात को और अच्छी तरह से समझते हैं 2 बहुत महत्वपूर्ण लोगों के अनुभवों से। पहले एक ऐसे बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं जिसने अपनी 50% चिंताओं को ख़त्म ही नहीं किया, बल्कि बिजनेस मीटिंगों में बिजनेस की समस्याओं को सुलझाने में लगने वाले अपने समय को 75% कम कर लिया। ये हैं लियान शिमकिन, जो अमेरिका के प्रख्यात प्रकाशन समूह साइमन एंड शस्टर रॉकफेलर सेंटर न्यूयॉर्क के पूर्व जनरल मैनेजर और पार्टनर थे। उन्हीं के शब्दों में उनका अनुभव मैं आपके सामने रख रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा, 15 साल तक मैंने अपने काम का आधा दिन मीटिंगों में लगाया जिनमें समस्याओं पर विचार किया जाता था। हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। चर्चा के दौरान हम तनाव में आ जाते थे, अपनी कुर्सियों में पहलू बदलने लगते थे, फर्श पर टहलने लगते थे, बहस करते थे या गोल गोल घूमने लगते थे। रात को मैं बुरी तरह थक जाता था और ऐसा 15 साल से चल रहा था। मुझे कभी नहीं लगा कि इसे और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। यदि किसी ने मुझसे कहा होता कि मैं इन चिंताजनक मीटिंगों के 75% समय और अपने 75% मानसिक तनाव को कम कर सकता हूँ, तो मैंने सोचा होता कि वह कोरा आशावादी, सपने देखने वाला और आराम कुर्सी में बैठकर सुझाव देने वाला है। परंतु मैंने एक ऐसी योजना बना ली जिससे यह संभव हो गया और कई सालों से मैं इस योजना का प्रयोग कर रहा हूँ। इसने मेरी कार्यकुशलता, स्वास्थ्य और सुख के संदर्भ में चमत्कार कर दिया है। पहले तो मैंने उस पुराने तरीके को बंद करवाया जिसका प्रयोग मैं अपनी मीटिंगों में पिछले 15 साल से कर रहा था, जिसमें मेरे परेशान सहयोगी समस्या को विस्तार से सुनाने में वक्त बर्बाद करते थे और अंत में पूछते थे, अब हमें क्या करना चाहिए। दूसरी बात, मैंने एक नया नियम बनाया। जो भी आदमी समस्या लेकर मेरे पास आए, वो पहले से एक विवरण पत्र तैयार करे जिनमें इन 4 सवालों के जवाब दिए गए हों। पहला सवाल, समस्या क्या है? दूसरा सवाल, समस्या का कारण क्या है? तीसरा सवाल, समस्या को कितने तरीकों से हल किया जा सकता है? और चौथा सवाल, आप किस समाधान का सुझाव देते हैं? पुराने दिनों में हम चिंताजनक मीटिंग में 1 या 2 घंटे यूं ही बर्बाद करते थे और किसी को यह स्पष्ट पता नहीं होता था कि असली समस्या क्या थी। हम अपनी परेशानियों के बारे में चर्चा करते समय अपने आप को झाग की तरह फुला लेते थे। स्पष्ट रूप से यह कभी नहीं लिखते थे कि दरअसल समस्या क्या थी। जब मैं पलटकर देखता हूँ तो यह सोचकर दहल जाता हूँ कि मैंने मीटिंगों में फालतू की चिंता करके अपने कितने घंटे बर्बाद किए हैं और यह पता लगाने की कोशिश नहीं की कि समस्या की जड़ में कौन सी स्पष्ट स्थितियाँ थीं। पहले होता यह था कि मीटिंग में एक आदमी एक समाधान सुझाता था, दूसरा उसका विरोध करता था, गर्मागर्म बहस होने लगती थी। अक्सर विषय या मुद्दे से हम भटक जाते थे और मीटिंग के अंत तक कोई भी उन सारी बातों को नहीं लिखता था जो हम समस्या सुलझाने के लिए कर सकते थे। और मैं मीटिंग में एक ऐसे आदमी के साथ जाता था जिसने किसी स्थिति के बारे में चिंता करने और हैरान परेशान होने में घंटों बर्बाद किए थे, परंतु उसने एक बार भी सभी संभावित समाधानों के बारे में न तो सोचा था, न ही उसने यह लिखा कि मैं इस समाधान की सलाह देता हूँ।
अब मेरे सहयोगी अपनी समस्याएं लेकर मेरे पास कम ही आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाया कि इन 4 सवालों के जवाब देने के लिए उन्हें सारे तथ्यों को इकट्ठा करना पड़ता है और अपनी समस्याओं के बारे में अच्छी तरह सोचना पड़ता है। और जब वे इतना करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि 3/4 मामलों में उन्हें मुझसे सलाह लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सही समाधान कागज़ पर उसी तरह से बाहर आ जाता है जिस तरह से इलेक्ट्रिक टोस्टर से ब्रेड का टुकड़ा बाहर आता है। इसके अलावा जिन मामलों में सलाह की आवश्यकता होती भी थी, उसमें भी चर्चा करने में पहले से 1/3 समय कम लगता था, क्योंकि चर्चा तार्किक और सिलसिलेवार होती थी। नतीजा ये निकला कि साइमन एंड शस्टर समूह अब चिंता करने और बातें करने में कम समय लगाता है, उन चीज़ों को सही करने में अधिक सक्रियता से कदम उठाए जाते हैं। दूसरा अनुभव एक बीमा एजेंट फ्रैंक बेटकर का है, जिन्होंने अपनी चिंताओं को न सिर्फ कम किया बल्कि अपनी आमदनी को भी दुगना कर लिया। फ्रैंक बेटकर के अनुभव मैं उन्हीं के शब्दों में आपको सुना रही हूँ। फ्रैंक ने बताया, सालों पहले जब मैंने बीमा करना शुरू किया था तो मुझ में अपने काम को लेकर असीमित उत्साह और प्रेम था, परंतु तभी कुछ हुआ। मैं इतना हताश हो गया कि अपने काम से नफरत करने लगा और मैं इसे छोड़ने के बारे में सोचने लगा। मैं सोचता हूँ कि मैंने इसे छोड़ ही दिया होता यदि एक शनिवार की सुबह मेरे दिमाग में यह विचार नहीं आया होता कि मैं बैठ जाऊँ और अपनी चिंताओं की जड़ तक पहुँचूँ। सबसे पहले मैंने खुद से पूछा कि दरअसल समस्या क्या है। समस्या थी कि मैं बहुत ज़्यादा संभावित ग्राहकों से मिल रहा था, परंतु मुझे उस अनुपात में आमदनी नहीं हो रही थी। ऐसा लगता था कि मैं प्रॉस्पेक्ट को बीमा बेचने में तब तक ही अच्छा था जब तक कि सेल क्लोज करने की घड़ी नहीं आती थी। उस समय ग्राहक कहता था, हाँ, मैं इस बारे में विचार करूँगा मिस्टर बेटकर, आप दोबारा आकर मुझसे मिलें। दोबारा और तिबारा मिलने वाली कॉल में मैं अपना जितना समय बर्बाद कर रहा था वही मेरी निराशा का कारण था। दूसरा, मैंने खुद से पूछा कि इसके क्या क्या समाधान है। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे तथ्यों के अध्ययन की ज़रूरत थी। मैंने पिछले 1 साल की अपनी रिकॉर्ड बुक निकाली और आंकड़ों को पढ़ना शुरू किया। आंकड़ों के विश्लेषण से मैंने पाया कि 70% बार मैं पहले इंटरव्यू में ही बीमा कर लेता था। मेरा 23% बीमा दूसरे इंटरव्यू में हो जाता था और इसके बाद तीसरे, चौथे, 5वें बार मिलने में मेरा केवल 7% ही बीमा होता था। यही मेरा समय बर्बाद कर रहा था और इसी से मुझे हताशा हो रही थी। दूसरे शब्दों में कहें तो मैं अपना आधा समय अपने बिजनेस के ऐसे हिस्से में लगा रहा था जिससे मेरी केवल 7% बिक्री हो रही थी। तीसरा, जवाब क्या है? जवाब स्पष्ट था। मैंने तत्काल दूसरे इंटरव्यू के बाद ग्राहकों से मिलना बंद कर दिया और उस बचे हुए समय में नए ग्राहकों से मिलने लगा। इसके परिणाम अविश्वसनीय थे। कुछ ही समय में मेरे हर कॉल का नगद मूल्य दुगना हो गया। क्या आपने लियोन शिमकिन और फ्रैंक बेटकर के अनुभवों से कुछ सीखा? यदि हाँ, तो तुरंत अपने बिजनेस की समस्याओं को इन 4 सवालों के हवाले कर दीजिए और 50% से ज़्यादा समस्याओं से आसानी से बाहर निकल जाइए। और हाँ, यदि मेरी और आपकी बातचीत आपके जीवन को थोड़ा सा भी बेहतर बना पा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चिंता छोड़ो, सुख से जियो के अगले अध्याय में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।